दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकार करना, यानी एक्सेप्ट। चाहे अपने आप को, चाहे दूसरों को। जिसे स्वीकार करना आ गया, वो दुनिया में सबसे सुखी हो जाता है। अपनी कमियों को स्वीकार करना आपको सुखी कर देगा। दूसरों के स्वरूप को वो जैसे हैं वैसे स्वीकार करना आपको सुखी कर देगा। सुखी होने का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण एक ही लेसन है, वो है एक्सेप्ट करना। हमें स्वीकार करना आना चाहिए। ऑर्डर किसी का हो उसको मानना आना चाहिए। अगर ये है तो हम हमेशा ही सुखी हैं, घर पर भी, अपने कार्य क्षेत्र में भी। ज़्यादातर दिक्कत आती ही ईगो के कारण है। हम चाहते तो हैं कि हम सुखी हो जाएं, लेकिन हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं। वहीं पे कष्ट शुरू हो जाता है। दूसरा वैसा व्यवहार या वैसा रिलेशन नहीं रखता जैसा हम चाहते हैं, और कष्ट वहीं से है, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं किया उसने, हमने जैसा बोला वैसा नहीं करा उसने, तो दुखी हैं हम। उससे गुस्सा हो गए जी, क्या फर्क पड़ता है उसको? जब आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसको क्या अच्छा लगता है, तो आपको क्या अच्छा लगता है इसका उसके ऊपर, दूसरे बंदे के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देश हो, समाज हो, परिवार हो, यहाँ भांति भांति के फूल हैं। हर शख्स अपनी शख्सियत लेकर के पैदा हुआ है। उसको एक्सेप्ट करने का मादा, एक्सेप्ट करने की योग्यता अगर किसी में है, तो विश्वास करिए, जो एक्सेप्ट कर लेता है, जो स्वीकार कर लेता है, उससे बड़ा सुखी इस दुनिया में कोई। दुखी वही है जो दूसरों को बदलना चाहता है, एक्सेप्ट नहीं करता। हर जीव जो दुनिया में आया है, जिस अवस्था में वो है, जिस स्वभाव में वो है, उसके पीछे की कहानी किसी को भी नहीं पता होती। और जो जिस जीव के बारे में हम सोच रहे होते हैं उसको भी नहीं पता होता कि मैं ऐसा क्यों हूं। आपका सोशल फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा हो, सोशल सेटअप ऐसा हो, ठीक है, लेकिन ये पिछले जन्मों का प्रभाव भी होता है। आजकल के समय में आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो बड़ी साधारण बैकग्राउंड से चले हैं, वो बड़े, उनके परिवार बहुत ही साधारण हैं, लेकिन वो बहुत महान कार्य कर गए, बहुत महान योग्यताएं प्राप्त कर गए। तो उनका तो सोशल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था, लेकिन वो बड़े महान हो गए। क्यों हो गए महान? कहीं ना कहीं उनके पूर्व जन्मों का भी उसमें योगदान रहा। लेकिन एक और बात है, उन्होंने सबको एक्सेप्ट कर लिया होता है, स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने का अर्थ ही यही है, फिर वो बहसबाजी में नहीं पड़ते। जो इंसान दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करता, वो बहस बहुत करता है। और जो बहस बहुत करेगा वो अपना समय भी बर्बाद बहुत करेगा। अच्छा, जो बहस करेगा उसको सिद्ध भी करना होता है कि मैं ठीक हूं, मेरी बात ठीक है। जबकि जो एक्सेप्ट कर लेता है उसको तो एक शब्द में हाँ जी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बोल करके बात खत्म कर देते हैं। हम लोग हमेशा ऐसी नादानी करते ही हैं वर्तमान समय में ज़्यादा, क्योंकि टाइम बहुत होता है, तो बेमतलब के तर्क कुतर्क करके टाइम वेस्ट कर देते हैं सिद्ध करने के चक्कर में। और उसे सिद्ध करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कष्ट प्राप्त कर लेते हैं। चाहे छोटा बच्चा हो, आप ध्यान दीजिएगा, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो आप बड़े दुखी, हाय हाय मेरे घर में ऐसा कैसे जन्म ले गया, मेरा तो भाग्य फूट गया, मैं तो ऐसा हो गया, मैं ऐसी हो गई, मेरे तो कर्म ऐसे थे, मेरा तो परिवार ऐसा था, मैं तो ये, मैं तो वो, ऐसा रोना रो शुरू करते बच्चे को देख करके। और दूसरा, उसको एक्सेप्ट करने का भाव होता है, जैसा है जो है ठीक है, वो अपने आप में एक अनोखा फूल है।
क्योंकि इस बगिया में अगर एक जैसे फूल होंगे तो कहाँ से सुंदर हो जाएगा बगीचा हमारा। अलग अलग तरह के फूल हैं, उसको एक्सेप्ट करना, फिर उसको नर्चर करना, उसकी देखभाल करना। जैसे ही आपने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, वो भी आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। अर्थात आपकी इच्छाएं उसके ऊपर थोपी हुई नहीं लगेंगी उसको, वो आपकी हर इच्छा को पूरी करने की खुद इच्छा रखेगा, क्योंकि वाइब्रेशंस काम कर जाते हैं। अगर आपने एक्सेप्ट करा है तो वो भी एक्सेप्ट करेगा, ये नियम है, कुदरत का ही नियम है। तो एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए, और दूसरे जैसे हैं उनको वैसा ही रहने दें। जो जैसा अपनी मर्जी से करते हैं, लेट देम डू। व्हाई वी वांट टू वर्क एज वी वांट? हम अपने तरीके से क्यों चाहते हैं कि वो हमारे तरीके से काम करें? लेट देम एंजॉय द फ्रीडम। आप खुद करिए एक्सेप्ट, खुद उनको स्वीकार कर लीजिए। यकीन मानिए, अगर आप 2 से 3 दिन इस रूल के ऊपर काम करेंगे, स्वीकार करने के मतलब जब भी गुस्सा है तो उसको स्वीकार कर लेना, ये सोचना छोड़ो ऐसा है तो क्या हुआ, इसका स्वभाव है या इसको ये अच्छा लगता है, एंजॉय करने दो। स्वीकार करना, इरिटेट नहीं होना। स्वीकार जो कर लेगा वो इरिटेट नहीं होगा, वो गुस्सा भी नहीं होगा, उसकी आवाज़ ऊंची भी नहीं होगी। ये ध्यान देना, जो एक्सेप्ट करता है, जो स्वीकार करता है, वो चीखता चिल्लाता है, बड़ी मीठी वाणी बोलता है। और यही महत्वपूर्ण है। स्वीकार करिए, ये दुनिया, ये संसार, ये ब्रह्मांड आपको स्वीकार करने लग जाएगा। आपकी वाइब्रेशन जब एक्सेप्टेंस की होगी, आपको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। भारत माता की जय।